अच्छा, अब देखो, अब हमारे पास अगली चीज आती है क्वांटिटी इंडेक्स। जैसे मैंने प्राइस में बात की थी, इसी तरीके से प्राइस के साथ साथ हमारी क्वांटिटी भी चेंज होती है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हमारी क्वांटिटी में क्या चेंज आता है, इस पे बात करते हैं। आप लोग अगर देखते हो तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी लेज की। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी लेज चिप्स की। लेज चिप्स एक जमाने में 10 रुपए में आते थे, 95 ग्राम्स। चलो 10 रुपए में तो नहीं, 20 रुपए में आते थे 95 ग्राम्स। आज 20 रुपए में लेस चिप्स आते हैं 45 ग्राम्स। तो ये 2015 में थे और ये आ गए मेरे पास 2020 में। तो 2015 से लेके 20 तक लेस की क्वांटिटी में क्या डिफरेंस आया, ये कहलाता है मेरे पास क्वांटिटी इंडेक्स। तो क्वांटिटी इंडेक्स क्या होता है? क्वांटिटी इंडेक्स मेजर द चेंज इन नॉन मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइटम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अ वेल नोन एग्जाम्पल इज अ प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। क्या मतलब है इस बात का? भाई मैंने 2015 में 5 लाख कपकेक्स बनाए थे। कितने बनाए थे? 5 लाख कपकेक्स। 2020 में मैं 8 लाख कपकेक्स बना रहा हूं और 5 लाख मफिन्स बना रहा हूं। तो मेरी क्वांटिटी में क्या फर्क आया कपकेक्स की? तो मैं कैसे निकालूंगा? क्यू एन, क्यू एन एज इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट इज द बेस ईयर, मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्यू रिप्रेजेंट्स करता है क्वांटिटी को। क्यू रिप्रेजेंट्स क्या करता है? क्वांटिटी। क्यू एन रिप्रेजेंट्स करता है क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, या फिर जिसे हम कहते हैं एयर अंडर कंसिडरेशन। और क्यू नॉट रिप्रेजेंट्स करता है क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो कहलाती है इंडेक्स पॉइंट। इंडेक्स पॉइंट्स क्या होते हैं? आप लोग अक्सर जो बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह सुनते हो, उस बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ में आपने अक्सर सुना होगा कि आज स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 पॉइंट इंडेक्स में इतना इजाफा, 100 पॉइंट इंडेक्स में मंदी। ये जो पॉइंट इंडेक्स है या इंडेक्स पॉइंट है, इनका क्या मतलब होता है? पॉइंट इंडेक्स या इंडेक्स पॉइंट का मतलब ये होता है कि पॉइंट्स मेजर points measure the difference in the index value in one year with the value of another year। क्या मतलब इस बात का? जी मैं कहता हूं कि 2012 और 2010, 2012 और 2010 का जो इंडेक्स नंबर आ रहा था वो मेरे पास था 110%, यानी कि 10% इंक्रीज था। 10% इंक्रीज था। 2014 और 2010 का जो इंडेक्स नंबर आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है 118.75, यानी कि 18.75% का इंक्रीज है। तो अब 2014 और 2012 के बीच का जो डिफरेंस है ना, मैं कह सकता हूं कि 2022 से लेके, सॉरी, 2012 से लेके 2014 तक जो इंडेक्स में चेंज आया है वो कितना है? 8.75 पॉइंट्स है। क्या है? 8.75 पॉइंट्स। यानी कि 100 पॉइंट इंडेक्स जो है वो 8.75 इंक्रीज हुआ है। 100 पॉइंट इंडेक्स जो है वो 8.75 इंक्रीज हुआ है। अब अक्सर लोग ये पॉइंट मेजर जो है ना, ये हमेशा किस में करते हैं? परसेंटेज में करते हैं। द ऑल्टरनेटिव इज टू यूज परसेंटेज बिकॉज इंडिसेस आर बेस्ड ऑन परसेंटेजेस। आप हमेशा ये बोलते हो ना कि ये 2012 से लेके 2014 के दरमियान का जो डिफरेंस है वो कितना है? 8.7% इंक्रीज है। तो 100 पॉइंट इंडेक्स जो है मेरा वो इंक्रीज हुआ
8.7% से। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ रही होगी। अच्छा, अब यहां पर आते हैं, द बेस पीरियड और बेस ईयर क्या होता है। इंडेक्स नंबर आर नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज टेकिंग द वैल्यू फॉर अ बेस डेट एज 100। अच्छा, इन्होंने बड़ी कोई नई बात बता दी हमें। हमें तो हमेशा से पता था कि हमारा जो बेस होता है, बेस हमेशा 100 कंसिडर किया जाता है, बीट परसेंटेज और न्यूमेरिकली। the choice of the base date or base year is not significant, except that it should normally be representative, that is preferably not one in which there were abnormally high or low prices। क्या मतलब इस बात का? देखो, हम जब बेस ईयर सेलेक्ट कर रहे होते हैं, जब हम बेस ईयर सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। वो कुछ चीजें क्या है, जरा समझना बिल्कुल। मैं बेस ईयर सेलेक्ट करते हुए हमेशा इस बात का ख्याल रखूंगा कि बेस ईयर ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो। मतलब सब कुछ नॉर्मली चल रहा हो, हस्बे हाल चल रहा हो, एज यूजुअल, जैसे चीजें हो रही थी वैसे होती रहें, तो मैं उसको बेस ईयर सेलेक्ट करूंगा। क्योंकि अगर कोई एनोनिमिटी आ जाती है, कोई डिफरेंस आ जाता है, कोई ऐसी चीज आ जाती है जो कि नॉर्मल से हटके है, तो फिर मैं उसको बेस ईयर कंसिडर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी तक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं 2012 को कंसिडर कर रहा हूं 2020 से, या मैं 2020 को कंसिडर कर रहा हूं 2012 से, तो मैं नहीं कर सकता। क्योंकि 2020 एक ऐसा ईयर था जिसमें कोई भी चीज नॉर्मल नहीं थी। एवरीथिंग वॉज, सारी चीजें जो आपकी थी वो ड्यू टू कोविड, सारी चीजें आपकी हिल गई थी, जिसकी वजह से आप अब उसको कंसिडर ही नहीं कर सकते, बिकॉज वो नॉर्मल से हटके था। तो बेस ईयर सेलेक्ट करते हुए